सोचो अगर ऐसा हो कि 20 रुपए की सब्जी खरीदो, क्यूआर कोड स्कैन करो और आपकी पेमेंट सीधा म्यूचुअल फंड से कट जाए। सोचिए वो पैसा जो कल तक आपके बैंक अकाउंट में 3% ब्याज कमा रहा था, आज वो लिक्विड फंड में 7% कमा रहा है। और जब आपको जरूरत है तो इंस्टेंट यूपीआई। लोग कह रहे हैं कि ये फिनटेक की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल यहाँ पर सीधा ये है कि क्या ये फीचर हमारी वेल्थ क्रिएशन की आदत को हमेशा के लिए मार डालेगा? देखिए दोस्तों, हम सबका एक इमरजेंसी या एक आइडल केस सबके पास पड़ा रहता है, लाइक 20,000 50,000 जो बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है। बैंक हमें देता है 3 से 4% सालाना, महंगाई है 6%। मतलब कि आपका पैसा हर दिन घट रहा है। यहीं पर एंट्री होती है क्यूरी मनी की जैसे ऐप की। इन्होंने क्या किया है कि बैंक अकाउंट की जगह पैसे को सीधा लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जिसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और बजाज फिंसर्व म्यूचुअल फंड के इस फंड में। और ये फंड आपको सालाना 7% का रिटर्न आपको दे रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा इनोवेशन ये है कि आपको जब भी 10 रुपए या 10,000 रुपए की यूपीआई करनी है तो आप सीधा इसी फंड से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो वो आपका डायरेक्ट सीधा म्यूचुअल फंड से कट जाएगा। ये बैंक अकाउंट से पेमेंट करने के तरीके से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन ये काम कैसे करते हैं तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं। इस पूरे सिस्टम का इंजन है लिक्विड फंड। ये इक्विटी या शेयर बाजार का फंड नहीं है। आपका पैसा इन्फोसिस से रिलायंस के शेयर में नहीं जा रहा। ये एक डेट फंड है। ये पैसा जाता है आपका ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसकी मैच्योरिटी 91 डेज से कम होती है। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो रिस्क है वो बहुत ही कम है। हाई लिक्विडिटी है, यानी कि एनी टाइम हम पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि T+2 डे का नियम कहाँ गया? यानी कि हर म्यूचुअल फंड क्या करता है कि कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन डालते हैं, अगर लेट सपोज आपने मंडे को रिडेम्पशन डाला, पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वेडनेसडे तक। यहाँ पर जो क्यूरी जैसे ऐप है वो क्या करते हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी और बैंक पार्टनरशिप जैसे यस बैंक के साथ जो है टाई अप करके अपनी जो इंस्टेंट रिडेम्पशन की सुविधा आपको देते हैं। यानी कि वो आपके लिए तुरंत पैसा चुकाते हैं और T+2 डे में जो फंड आने वाला होता है वो उसको अपने पास ले लेते हैं। ये खास सुविधा क्यूरी मनी आपको प्रोवाइड कराती है। तो चलिए दोस्तों इसके पॉजिटिव साइड हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन्वेस्टमेंट को हमेशा टालती है, जिनका सारा पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है। ये उनके लिए पहला कदम है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आपका जो यहाँ पर इमरजेंसी फंड है वो हमेशा रेडी रहना चाहिए। यानी कि वो अब 3% से नहीं बल्कि 7% के रिटर्न के हिसाब से ग्रो करेगा। यहाँ पर तीसरा है कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और कोई एग्जिट लोड नहीं है। कहने का मतलब है कि आपने सुना होगा कि लिक्विड फंड में 7 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता। मतलब आप एक हफ्ता पैसा छोड़ते हो तो उसके बाद आप बिना किसी पेनल्टी के साथ यूपीआई कर सकते हो। यानी कि ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते और जिनका सारा पैसा सेविंग अकाउंट में यूं ही पड़ा रहता है। अब आते हैं इस सुविधा के सबसे बड़े खतरे पर। ये आपकी वेल्थ क्रिएट करने कभी नहीं देगा। म्यूचुअल फंड का मकसद होता है डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए 100 रुपए 500 रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड से इंस्टेंट रिडेम्पशन अगर आप लेते रहेंगे तो आपकी वेल्थ कभी भी जमा नहीं होगी। दोस्तों आप पानी की टंकी भर रहे हैं लेकिन आपने नीचे से 10 छोटे छोटे छेद कर रखे हैं, क्या टंकी कभी भरेगी आपकी? नहीं ना। ऐसे ही लिक्विड फंड आपका ग्रोथ का फंड नहीं है। याद रखें दोस्तों, लिक्विड फंड आपको 7% का इंटरेस्ट आपको जरूर देगा, लेकिन वेल्थ क्रिएशन होती है आपकी इक्विटी। याद रखें, लिक्विड फंड आपको 7% का रिटर्न देगा, लेकिन वेल्थ क्रिएट होती है आपकी इक्विटी फंड से, जो लॉन्ग टर्म में 12%, 15%, 20% तक का रिटर्न आपको देते हैं। लिक्विड फंड का मेन पर्पस है आपकी सेफ्टी, आपकी वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। और दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इन्वेस्टमेंट को आप स्पेंडिंग अकाउंट समझने लगेंगे, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों फैसला आपका है कि आपको इस तरह के फिनटेक ऐप के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिनटेक ने ये सुविधा तो दे दी है, अब फैसला आपका है कि आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं या अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए इसे और बेहतर तरीके से यूज करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप अपनी यूपीआई पेमेंट आप म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहेंगे? तो दोस्तों नीचे कमेंट में आप अपने जवाब जरूर दे सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।